राधे राधे मित्रों। पिछली वीडियो में हमने जाना था पितरों को श्राद्ध में दिया गया अन्न किस प्रकार से प्राप्त होता है, और आइए आज की वीडियो में हम जानेंगे ब्राह्मण भोजन से श्राद्ध की पूर्ति कैसे होती है। सामान्यतः श्राद्ध की दो प्रक्रियाएं होती हैं, पहला पिंडदान और दूसरा ब्राह्मण भोजन। मृत्यु के बाद जो लोग देवलोक या पितृलोक में पहुंचते हैं, वे मंत्रों के द्वारा बुलाए जाने पर उन लोकों से तत्क्षण श्राद्ध देश में आ जाते हैं और निम्न मंत्र ब्राह्मणों के माध्यम से भोजन कर लेते हैं। सूक्ष्मग्राही होने से भोजन के सूक्ष्म कणों के आग्रहण से उनका भोजन हो जाता है, वे तृप्त हो जाते हैं। वेद ने भी बताया है कि ब्राह्मणों को भोजन कराने से वो पितरों को प्राप्त हो जाता है। इम ओदनम निदधे ब्रह्मणेषु विष्टारणम लोकजितम स्वर्गम। इमम ओदनम, इस ओदनोपलक्षित भोजन को ब्राह्मणेषु निदधे, ब्राह्मणों में स्थापित कर रहा हूँ। यह भोजन विस्तार से युक्त और स्वर्गलोक को जीतने वाला है। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए मनुस्मृति में लिखा है, यस्यायेन सदास्नन्ति हव्यानि त्रिवेकसः कव्यानि चैव पितरः किं भूतमधिकं ततः। अर्थात ब्राह्मण के मुख से देवता हव्य को और पितर कव्य को खाते हैं। पितरों के लिए लिखा है कि वे अपने कर्मवश अंतरिक्ष में वायवी शरीर धारण कर रहते हैं। अंतरिक्ष में रहने वाले इन पितरों को श्राद्ध काल आ गया है और यह सुनकर ही तृप्ति हो जाती है। ये मनोजव होते हैं, अर्थात इन पितरों की गति मन की गति की तरह होती है। ये स्मरण से ही श्राद्ध देश में आ जाते हैं और ब्राह्मणों के साथ भोजन कर तृप्त हो जाते हैं। इनको सब लोग इसलिए नहीं देख पाते हैं कि इनका शरीर वायवी होता है। इस विषय में मनुस्मृति में भी कहा गया है, श्राद्ध के निमंत्रित ब्राह्मणों में पितृ गुप्त रूप से निवास करते हैं। प्राणवायु की भांति उनके चलते समय चलते हैं और बैठते समय बैठते हैं। श्राद्ध काल में निमंत्रित ब्राह्मणों के साथ ही प्राण रूप में या वायु रूप में पितर आते हैं और उन ब्राह्मणों के साथ ही बैठकर भोजन करते हैं। मृत्यु के पश्चात पितर सूक्ष्म शरीर धारी होते हैं, इसलिए उनको कोई नहीं देख पाता। शतपथ ब्राह्मणों में ही कहा गया है कि तिर्युवे पितरो मनुष्येभ्यः, अर्थात सूक्ष्म शरीरधारी होने के कारण पितर मनुष्यों से छिपे हुए से होते हैं। अतएव सूक्ष्म शरीरधारी होने के कारण वे जल, अग्नि तथा वायु प्रधान होते हैं। इसलिए लोकांतर में आने जाने में उन्हें कोई रुकावट नहीं होती है। तो मित्रों, आपने आज जाना कि ब्राह्मणों को भोजन कराने से
श्राद्ध की पूर्ति कैसे होती है, और अगले वीडियो में आप लोग जानेंगे कि धन के अभाव में पितरों का श्राद्ध किस प्रकार संपन्न किया जा सकता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।